दोस्तों कोविड-19 के बाद से भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी एक और लेटेस्ट डाटा सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत ने 16 साल के आंकड़े के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है जो कि भारत में होने वाले सभी मैन्युफैक्चरिंग के डाटा को रिकॉर्ड करता है, वो सिर्फ मार्च 2024 में 59.1 के आंकड़ा को टच कर चुका है और ये आंकड़ा 16 साल में पहली बार है। तो चलिए जानते हैं ये पूरा अपडेट क्या है, भारत का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से ग्रो कर रहा है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हर महीने का ग्रोथ क्या है, इससे भारत का इंडियन स्टॉक मार्केट और कितना ज्यादा ग्रो करेगा। क्योंकि जिन लोगों ने भी स्टॉक खरीदा है वो कोई ना कोई कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, और अगर भारत का मैन्युफैक्चरिंग ऑल टाइम हाई पर जा रहा है इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी ग्रो कर रही है इसका मतलब जिन लोगों ने स्टॉक खरीदा है वो भी ग्रो कर रहे हैं, और अगर भारत के सभी इन्वेस्टर ग्रो कर रहे हैं मतलब भारत ग्रो कर रहा है। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। ना यहाँ पर आप द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देख पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एट 16 ईयर हाई एज न्यू ऑर्डर जंप इन मार्च। मतलब भारत में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट हो जा रहा है, बिक जा रहा है और न्यू ऑर्डर मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स क्या है और कैसे इसे दुनिया के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स से कंपेयर किया जाता है। चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया, इन सभी के मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के बारे में भी जानेंगे कि ये लोग कितना ग्रो कर रहे हैं। भारत में HSBC के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को लॉन्च किया गया है और इन्होंने अपने आंकड़े में बताया कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पहली बार 59.1 के आंकड़े को पार कर चुका है, यानी कि अपने लाइफ टाइम के हाई पर जा चुका है। जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम हमारा मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा नीचे गिर गया था और ये गिरावट हर देश में देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही कोविड-19 खत्म हुआ 2022 के बाद से भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगातार ग्रो करी है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के अंदर अगर ये आंकड़ा 50 के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि आपके देश का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड कर रहा है। अगर ये आंकड़ा 50 के नीचे है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। अगर आंकड़ा सेम 50 पर है तो कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन भारत का आंकड़ा 59 के पार जा चुका है और ये पहली बार हुआ है, यानी कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग लगातार एक्सपैंड कर रहा है। हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना ज्यादा जो ग्रो मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर सेक्टर है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट गुड्स सेक्टर है और जो हमारा इंटरमीडिएट सेक्टर है वो लगातार ग्रो कर रहा है। जो हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है उसकी मांग दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। बाकी दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगातार डाउन में चल रही है, जैसे कि चाइना का हो गया, और भी कई कंट्री है। दुनिया में कई ऐसी कंट्री है जहाँ पर रिसेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि जापान हो गया, यूके हो गया। कई ऐसे कंट्री है जहाँ पर महंगाई बहुत ज्यादा हो चुका है। कई ऐसे कंट्री है जिनकी जीडीपी ग्रोथ 5% से नीचे है, 5% को पार ही नहीं कर पा रही है। लेकिन हम लोग 7.5% के ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं लगातार। थर्ड क्वार्टर में हमारा ग्रोथ 8% था और जो फोर्थ क्वार्टर आने वाला है बताया जा रहा है वो भी 8% होगा या 8% से ज्यादा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि भारत लगातार ग्रो कर रहा है। चूंकि हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा है इसलिए बेरोजगारी है जिसको कम होने में टाइम लगेगा। नहीं, कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि जब भारत इतना ग्रो कर रहा है तो भारत में बेरोजगारी क्यों है। तो गाइस इसका मेन रीजन जनसंख्या है। सपोज डेट हमारे देश की आबादी कितनी है, 140 करोड़ की आबादी है। अब 140 करोड़ की आबादी में हमारी 60% से ज्यादा आबादी यंग है और हमारे यंग ही बेरोजगार है। मान लीजिए 140 करोड़ में से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकारी जॉब पाना चाहते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक मूर्ख भाषा में भी आप समझ करके देखिए कि भारत में 30 करोड़ सरकारी जॉब खाली है, 1 करोड़ भी सरकारी जॉब खाली नहीं है। लेकिन उन 30 करोड़ में से 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो जी जान लगा करके सरकारी जॉब निकाल रहे हैं। बाकी 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। निकालने वाला तो किसी भी कंडीशन में निकाल लेगा, उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन एवरेज में जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। अब मान लीजिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये तो प्राइवेट है, सरकारी है नहीं, तो इसमें प्राइवेट जॉब ही मिलेगा। जो सरकारी जॉब के आस में बैठे हैं वो ऐसे ही बेरोजगार रह जाएंगे। दूसरी तरफ जब आप बात करते हो जापान, अमेरिका, यूके, यूएई, दुबई, तो उन कंट्री के जनसंख्या को भी तो देखो। भारत का 10% भी आबादी नहीं है यूएई में, दुबई में। जापान की आबादी कितनी है कभी चेक किया है? अमेरिका की आबादी कितनी है? जितने भी डेवलप कंट्री है इन सब की आबादी पाकिस्तान से भी कम है। और पता है पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 21 से 22 करोड़। मतलब जो कंट्री डेवलप है उनकी आबादी 20 करोड़ से भी कम है, तब जाकर के वो डेवलप है। भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। तो बेरोजगारी तो बनता ही बनता है। कोई भी सरकार आएगी तो इस बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पाएगी। लेकिन भारत में पिछले 10 सालों में जिस तरह से नए नए फैक्ट्री वगैरह, नए नए कंपनी वगैरह बैठ रहे हैं, इससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर ये भी बंद हो गया तो और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब सवाल आता है कि तो करे क्या, कैसे भारत की बेरोजगारी खत्म होगी? तो कैसे इसका बहुत सारा सोल्यूशन है। सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि जनसंख्या पर लिमिट लगाया जाए। हम दो हमारे दो, ये काफी है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज हम लोग ये कर सकते हैं कि हमें और भी ज्यादा कंपनी को, फैक्ट्री को भारत में स्टेब्लिश करना होगा। जिस तरह से भारत सरकार PLI स्कीम, जो भी स्कीम दे रही है उसे और ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि और भी कई कंट्री भारत में आए और भारत में मैन्युफैक्चरिंग करे। जब ऐसा होगा तो भारत में और भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे कि एप्पल कंपनी का टारगेट है कि आने वाले समय में एप्पल कंपनी भारत के 10 लाख लोगों को जॉब देगी। अभी
1 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब दे रही है। तो जिस तरह से भारत में एप्पल कंपनी जॉब दे रही है, ठीक वैसे ही हमें 100-150 कंपनियों को स्टेब्लिश करना होगा जो कि 1 लाख 2 लाख लोगों को रोजगार दे, तब हमारी बेरोजगारी कम हो जाएगी। और इसमें टाइम भी लगेगा। 2047 आते आते हमारा पर कैपिटा इनकम सही हो जाएगा। हर राज्य की सरकार को टारगेट लेकर के चलना होगा। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट, वो अपने यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, जो कि कोई भी राज्य में नहीं है। भारत का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसकी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो। तो जिस फ्यूचर को लेकर के यूपी गवर्नमेंट चल रही है, वैसे ही हर गवर्नमेंट को चलना होगा। कुछ लोग दिल्ली की बात करते हैं, तो गाइस आप दिल्ली का पहले एरिया देखिए। जितना बड़ा आपका जिला है ना, उतना बड़ा दिल्ली है। उतने बड़े दिल्ली को संभाल लेने से नहीं होता है। आप दिल्ली के बारे में बात करते हो कि दिल्ली की स्कूल ऐसी है वैसी है, लेकिन कभी प्रैक्टिकली सोच करके देखा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, सबका मेन ऑफिस दिल्ली में है और वो दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स देती है। तो दिल्ली का जो बजट है वो काफी ज्यादा है और दिल्ली का जो एरिया है वो बहुत कम है। तो छोटे से राज्य में इतना ज्यादा पैसा हो जाना, तो जाहिर सी बात है कि वो ग्रो करेगा, लेकिन हर राज्य में ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा तरीका ये हो सकता है बेरोजगारी खत्म करने का, कि लोग अपना स्टार्टअप करें। हर लोग जॉब क्यों करना चाहते हैं? कुछ लोग ऐसा भी सोचे ना कि हमको 10 लोगों को जॉब देना है, बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहाँ पर सिर्फ नौकर बनाया जाता है, सिर्फ नौकरी की बात होती है, सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो। बिजनेस की तो चर्चा ही नहीं होती है। कभी बताया जाता है कि इसकी तैयारी करो, अडानी बन जाओगे, अंबानी बन जाओगे, कभी नहीं। स्कूल में बिजनेस के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे जितने भी अच्छे से अच्छे जॉब है, वो नौकर वाला ही है। आपको किसी के अंडर काम करना होगा। लेकिन जब आप खुद की स्टार्टअप करते हो तो आप 10 लोगों को रोजगार देते हो, आप उसके मालिक होते हो। तो देश में इस तरह की थिंकिंग भी जरूरी है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, भारत की बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? एक प्रैक्टिकल थिंकिंग क्या होना चाहिए कि क्या किया जाए कि भारत की बेरोजगारी कम हो जाए? कमेंट कीजिएगा आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।